बदलते समय के साथ कृषि के क्षेत्र में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। लोग समय और पूंजी को बचाने के लिए उन्नत कृषि उपकरणों और उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पारंपरिक खेती को बदलते हुए किसान अब आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, जहां उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर न केवल सफल खेती कर रहे हैं, बल्कि कम समय में दोगुना लाभ भी कमा रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के किसान बलवान, जो अपने खेतों में फूलों और फलों की खेती करते हैं। वह बताते हैं कि खेती करने से पहले वह 2 अलग-अलग कंपनियों में नौकरी भी कर चुके हैं, लेकिन शुरू से ही उनका रुझान खेती की तरफ था। उनका मानना है कि खेती कर किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके साथ ही सरकार से मिलने वाली सब्सिडी से भी किसानों को काफी फायदा होता है। और ये मैंने यहाँ पर करीबन 7 एकड़ के अंदर बागवानी कर रखी है। जिस एकड़ में हम खड़े हुए हैं, इस एकड़ के अंदर मैंने 56 बागवाटिका प्लांट्स लगा रखे हैं, जिसके अंदर सभी तरह के फ्रूट्स के प्लांट हैं। मेरे पास सेब के प्लांट्स हैं और यहाँ पर चीकू है, कीनू है, मौसमी है, अमरूद है। और इसके अंदर टोटली इस एकड़ के अंदर इरिगेशन सिस्टम है, वो ड्रिप सिस्टम से है, जो हरियाणा सरकार से मुझे 85% अनुदान मिला है और बहुत अच्छे सहयोग से पानी की बचत करते हुए इस एकड़ के अंदर मैं अपनी बागवानी कर रहा हूँ। साथ में इंटरक्रॉप के अंदर मेरे पास यहाँ पर जैसे मैंने गेंदे लगा रखे हैं, गेंदे की फसल भी अच्छी है, आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। और साथ में मैंने गोभी और बाकी सब्जी की फसलें भी इसमें लगा रखी हैं। किसान बलवान ड्रिप इरिगेशन के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि वह अपने खेतों में ड्रिप इरिगेशन करते हैं, जिसका उन्हें अच्छा लाभ मिलता है। किसान कहते हैं कि ड्रिप इरिगेशन होने की वजह से आपको सिंचाई के लिए खेत में खड़े रहने की जरूरत नहीं होती। आपको बस समय समय पर पानी स्टार्ट करना होता है और पानी अपने आप फसल की जड़ों तक पहुंचता रहता है। ड्रिप सिंचाई के फायदे ये हैं कि फसल की बम्पर पैदावार और वक्त से पहले फसल तैयार होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके साथ ही पानी का अधिकतम और बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होता है। पौधे की जड़ तक पानी का वितरण एक समान और सीधा होता है। इसमें कितनी लागत आई होगी? अप्रॉक्सीमेटली जो लागत आई है उसका हॉर्टिकल्चर से मुझे अनुदान मिला है। अप्रॉक्सीमेटली 50% जो अनुदान है वो बागवानी विभाग ने दिया। इसमें मानने तो कुल कितनी लागत होगी? इसमें लागत अप्रॉक्सीमेटली 70,000 रुपये एकड़ के हिसाब से आई है जी। और 50% उसका अनुदान मिल गया है। प्रगतिशील किसान बलवान अपने खेतों में गेंदे की बागवानी करते हैं। वह बताते हैं कि किस तरह से कम लागत में वह अच्छा मुनाफा कमा पाने में सक्षम हुए हैं। भी शुरू किया आपने? गेंदे की बिक्री की है। यहाँ लोकल मार्केट में तो अभी तो ज़्यादा भाव नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 30-40 रुपये है। और मैंने 100 रुपये भी गेंदा बेचा है और मैंने 30 रुपये भी गेंदा बेचा है। गेंदे से इस सीज़न के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 17-18 हज़ार रुपये मैंने आमदनी ली है और जो मेरा खर्चा था वो करीब 4,000 रुपये आया। हरियाणा सरकार से 85% जो है मुझे इरिगेशन सिस्टम में मिला है और 50% अनुदान मुझे बागवानी विभाग ने दिया है। दोनों ही डिपार्टमेंट में जो सहयोग है वो कर्मचारी हो अधिकारी हो, सभी का अच्छा कोऑपरेशन रहा है और अभी तक भी चल रहा है। जहाँ तक बागवानी विभाग का है, ये 3 साल के अंदर अनुदान मिलता है। फर्स्ट ईयर का मुझे मिल गया, सेकेंड ईयर अभी प्रोसेस में, वो भी आ जाएगा। किसान बलवान कहते हैं कि उनका रुझान शुरू से ही खेती करने में था। उन्होंने खेती करने के आधुनिक तरीकों को समझकर खेती करने का निर्णय लिया। और अच्छी चीज़ मैं अपने परिवार को, आज आप देख रहे होंगे कि दुनिया भर की बीमारियां स्टार्ट हो रही हैं, सिर्फ हमारी किचन जहाँ ख़राब हो गई उसी की वजह से आज चीज़ें ख़राब हो रही हैं। और उससे फिर मैंने शुरुआत सीधा ही जो मेरे पास दादालाई जो ज़मीन थी उसके अंदर मैंने अपना बागवानी स्टार्ट करी। बागवानी के साथ में अभी साथ में सब्जियाँ भी कर रहा हूँ और आगे चलकर हम नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी नर्सरी लेकर आ रहे हैं। आप लोगों ने डॉक्टर बलराम किसान का नाम सुना होगा, जो नर्सरी मेरे बाग में ही आ रही है और यहाँ पर आपको गन्ने के प्लांट्स मिलेंगे, साथ में बांस के प्लांट्स मिलेंगे और केला और पपीता आपको मिलेगा। बाकी किसानों के लिए सलाहें पूरी होंगी। नॉर्थ इंडिया के अंदर हम किसानों के साथ मिलकर ये बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं।
जो नेचर के लिए भी बांस अच्छा होगा और बाकी इंसान के लिए तो है ही। किसान बलवान अपने खेतों में चीकू की बागवानी करते हैं। वह बताते हैं कि अपने फलों को और ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए वह क्या-क्या उपाय करते हैं। किसान बताते हैं कि कई सालों से वह अपने खेतों में केमिकल डालना बंद कर चुके हैं, यानी कि वह फसल को कीड़ों से बचाने के लिए घरेलू उपचार करते हैं और इसका उन्हें और उनकी फसल को अच्छा फायदा होता है कि मैं पूरे फार्म के ऊपर 2020-2021 से केमिकल डालना या कोई भी बाहर की फर्टिलाइजर डालना बंद कर रखी है। प्राकृतिक तौर पर जो चीज़ें हैं, लेकिन इसके अंदर बीमारियां जो आ रही हैं उसके अंदर हम जैसे मिर्ची के अंदर अभी बीमारी जैसे आती है तो उसके अंदर नीम ऑयल वगैरह का यूज़ करते हैं। साथ के अंदर अभी मैंने फ़िलहाल इसके अंदर 2 लीटर दूध लिया है गाय का और 100 ग्राम हल्दी और मिट्टी ऐसी ली है 5-6 फीट की, उसको घोल के इसके अंदर स्प्रे किया है। तो उससे क्या है कि पौधा जो है पत्ती के थ्रू भी अटैक करता है। हमारे पास एक प्रोडक्ट है वाइस्नोमेटा जो मिट्टी स्प्रे करते हैं और वो मिट्टी उसके अंदर गोआर्क और सुक्रोज है तो वो मिट्टी उसके अंदर पत्ते पे जाके जम जाती है। तो ऐसे कीट पतंग हैं जिनके अंदर इतनी आते नहीं होती, उसको वो बैठ ही नहीं पाता है, तो उससे एक अच्छा बचत आता है और पौधा अच्छी ग्रोथ करता है और अच्छी ग्रोथ के साथ वो अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग देता है। प्रगतिशील किसान बलवान खेती करने के आधुनिक तरीकों के बारे में भी बात करते हैं। वह कहते हैं कि आधुनिक खेती से जुड़कर किसान कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाना सीख रहा है। ये जो मेरा एकड़ है इसके अंदर भी ऑलरेडी मेन क्रॉप मेरी सीट्रस की है, लेकिन इंटर क्रॉप के अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने मिर्च और टमाटर की फसल की हुई है। मेरा पौधा 20 बाई 20 है, उसके बीच में मैंने एक बेड बनाया है जिसके अंदर मैंने बेड बनाकर उसके अंदर ये प्लांट्स मिर्च और टमाटर के लगा रखे हैं। कुछ एरिया के अंदर मैंने घियाँ लगाई है जो ऑलरेडी मल्चिंग सिस्टम के साथ लगी हुई है और अभी सर्दी की वजह से आप देखना कि इसके अंदर मैंने लॉटरनल का भी प्रोग्राम कर रखा है। मैंने जो प्लांट्स जो लगाए हैं, मेरा प्लांट्स जो है वो 1.5 फीट जिगजैग के ऊपर लगे हुए हैं और अप्रॉक्सीमेटली मैंने सीड्स जो है अपने फार्म पे रेडी किया था। तो उसमें मेरी करीब 1000 रुपये के आसपास मेरे बीज आए थे और बाकी उसके ट्रे हैं प्लस में और कल्चर उसके साथ जो भी डाली थी, तो खर्चा मेरा 3-4 हज़ार के आसपास आया है। लेबर का कितना खर्चा आया होगा? लेबर है करीब अप्रॉक्सीमेटली 300-350 रुपये में लेडीज़ मिल जाती है, तो 2-3 हज़ार रुपये का उसका भी लेबर का खर्चा। पैदावार अप्रॉक्सीमेटली ये ½ एकड़ के आसपास मिर्च लगा रखी है। फरवरी के अंदर इनकी हार्वेस्टिंग आ जाएगी, तो पैदावार अगर इसकी बात देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 1-1.25 लाख के आसपास ये होने की उम्मीद है। 4 महीने के अंदर हम यहाँ से उम्मीद है कि ले सकते हैं इसके अंदर। किसान बलवान अपने खेतों में गोबर गैस प्लांट भी बनवा चुके हैं। वह बताते हैं कि सरकार की तरफ से गोबर गैस प्लांट लगाने में भी मदद मिलती है। इसके साथ ही उनके खेत में तालाब की भी व्यवस्था है। ये गोबर गैस प्लांट जो है ये 10 क्यूबिक का है मेरे पास और 10 क्यूबिक में अप्रॉक्सीमेटली 80 से 82 हज़ार रुपये मेरा खर्चा आया है। अभी अनुदान इसके अंदर मिलने का जो प्रोसेस है, जब मैं यहाँ पर देसी गाय रख लूँगा और उनकी जब प्रक्रिया शुरू होगी, गोबर गैस प्लांट होगा, उसके बाद ही इसको आप प्रोसेस कर। ये जो पौंड मैंने बनवाया है, ये पौंड की जो साइज़ है वो 65 फीट लंबा है और 50 फीट इसकी चौड़ाई है और गहराई अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 फीट है। इस पे सरकार अनुदान भी देती है। जितनी किसान के पास जैसे 5 एकड़ के ऊपर अलग है, 7 एकड़ ऊपर इसकी साइज़ अलग है, उसी साइज़ के हिसाब से जैसे मेरे पास इस फार्म पे 7 एकड़ ज़मीन है, उसी साइज़ से मैंने यहाँ पर डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके और इसकी खुदाई करवाई है। प्रगतिशील किसान बलवान सरकार से मिली सहायता के लिए सरकार का आभार जताते हैं। सरकार और डिपार्टमेंट और अधिकारियों के बारे में मेरे जो विचार हैं या जो मुझे हेल्प मिली है, ये प्रेजेंट सरकार जो चल रही है समय समय पर अनुदान मिलता रहा है और आगे भी जो मैंने प्रोसेस कर रहा है उसका भी अभी तक पॉजिटिव ही साइन है। मुझे डिपार्टमेंट या सरकार से कोई भी दिलवा शिकवा नहीं है, अच्छी कोऑपरेशन रही है और मेरी इच्छा है कि आगे भी ऐसे ही किसानों को मिलता रहे।
बागवानी विभाग के सहयोग से हरियाणा का हर दूसरा किसान प्रगतिशील बन रहा है। सरकार की कोशिश है कि हर किसान को कम लागत में अच्छा मुनाफा मिले और प्रदेश के अन्य युवा भी खेती की ओर रुख करें। परंपरागत खेती को बदलकर आधुनिक खेती की ओर बढ़ता हरियाणा का किसान आज एक खुशहाल किसान है। ये आधुनिक और जैविक खेती का ही नतीजा है कि किसानों को खेती में होने वाले नुकसान से निजात मिल पाई है। खेती को समझकर प्रदेश का किसान आगे बढ़ रहा है।